हेलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लास्ट वीडियो पे जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। फूशोंग का रेड बॉल पकड़े यानदान का उदास चेहरा देख युआन का ब्रेसलेट चमकने लगता है और युआन रेड बॉल फूशोंग को वापस कर किसी और को ढूंढ लो कह के वहां से एक कमरे में आके अपने हाथ के ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तभी योमो उसके पास आकर उसके बारे में पूछता है तो युआन उसे बताता है कि जब भी वो रूल्स ब्रेक करेगा तब तब ये ब्रेसलेट उसे बोन चिलिंग दर्द देगा ताकि वो सही रास्ते पे ही रहे। उन दोनों की बातें चल रही होती है तभी फूशोंग वहां आकर युआन को उसे फाइटिंग स्किल सिखाने बोलती है। युआन उसे बुक थमा देता है ये कहकर कि पहले बेसिक्स पढ़ लो फिर आना सीखने। तभी यानदान वहां आ जाती है तो युआन यानदान को बताने लगता है कि फूशोंग क्यों आई है। पर यानदान उसे रोक कर अब तुमने उसकी रेड बॉल को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये तुम दोनों की बात है और तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कहती है। ये सुनकर युआन को तकलीफ होती है कि यानदान उसे गलत समझ रही है और उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है जिसे योमो भी देख लेता है। फिर रात के समय योमो युआन को एक लेक पे लाकर ठंडे पानी में बैठने बोलता है ताकि उसके ब्रेसलेट से जो उसे कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है वो कम फील हो। युआन के पूछने पे कि उसे ये तरीका कैसे पता है, योमो जवाब देता है कि सालों पहले वो जिससे प्यार करता था वो किसी और से प्यार करती थी, तब वो ये तरीके से अपने दर्द को कम करने की कोशिश किया करता था। अब क्योंकि युआन अपनी फीलिंग्स को लेके खुद बहुत कंफ्यूज है तो योमो उसे सजेशन देता है कि जब हमारा दिमाग सुन्न होने लगता है तब हमें जो भी शख्स याद आता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए युआन जब पानी के अंदर जाकर आंखें खोलता है उसे यानदान दिखती है और वो उस मोमेंट में ही खो जाता है। तो योमो से खुद बाहर निकालता है और अपनी फीलिंग्स जानने के बाद भी उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और फीलिंग्स फॉरबिडन है कह कर युआन मन ही मन खुद ही को तकलीफ दे रहा होता है। फिर नींद में सपने में भी युआन को उसके मास्टर स्पिरिट से प्यार करने मना कर उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिला देते हैं। अगले दिन यानदान और योमो स्वीट्स लेके वापस डांस हॉल जा रहे होते हैं तभी उन्हें जाओ की मौत हो गई है पता चलता है। अब उसकी मौत इसे अचानक कैसे हो गई है पता करने के लिए यानदान वो और जाओ प्रेमी हुआ करते थे कह के रोने का नाटक कर जाओ को एक बार देखने देने के लिए योमो के साथ मिलके गार्ड को इतना सता देती है कि उसे परमिशन मिल ही जाती है। चालाकी से उसे जाओ के गर्दन पे 3 पेटल फ्लावर हेयर पिन से मारने का निशान दिख जाता है जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि उसे शिनज़ियाओ पैलेस के लोगों ने ही मारा है। और उन्हें फिर थोड़ा पूछताछ करके ये भी पता चलता है कि शाम में जाओ को एक बूढ़ी औरत उसे रहने की जगह देने के लिए खूब सता रही थी। ये सुनकर युमो और यानदान को शक होता है कि ये कहीं वही बूढ़ी औरत तो नहीं जिसने लीचेन भी चुराया था। पर गर्दन पे के निशान से उन्हें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि शिनज़िया पैलेस के लोगों ने ही शाओ को मारा है। अब एक तरफ लियू का तोता योमो और यानदान पे नजर रखता है और दूसरी तरफ बूढ़ी आंटी अपने चीफ को बताइए देती है कि युआन यानदान और योमो उनके जाल में फंस रहे हैं। अगले सीन में युआन यानदान की चेंगुआ पिन जो कि उसने यानदान की लड़की होने की आइडेंटिटी रिवील होने के वक्त गिरने से बचा ली थी देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद फूशोंग वहां आती है और चेंगुआ पिन पकड़कर युआन को उसे ये पिन दे देने के लिए कहती है। युआन मना करते हुए पिन पकड़ता है तभी यानदान और योमो कमरे में आ जाते हैं और यानदान दोनों को बाजू बाजू बैठे और हाथ पकड़े देख पहले तो ऐसा अचानक कमरे में आने के लिए माफी मांगती है और फिर जेलसी और नाराजगी में मेरी पिन को किसी और को देने से पहले मुझे भी बता देते कह के वहां से चली जाती है। फिर फूशुआंग भी तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो युआन से कह के चली जाती है। योमो युआन को समझाता है कि यानदान बस गलत फहमी की वजह से अपसेट है क्योंकि वो बड़े ही प्यार से उसके लिए केक्स लाई थी। फिर रात में योमो उदास बैठी यानदान से उसके उदास होने का रीजन पूछता है तो यानदान उसे दोस्त मानकर सब सच बता देती है कि युआन किसी और लड़की को देखता है तो उसके दिल में तकलीफ होती है और सिर्फ उसी की बातें उसे कभी हर्ट करती है तो कभी खुशियों से सातवें आसमान पे पहुंचा देती है। ये सुनकर योमो के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख यानदान से पूछता है कि क्या वो युआन से प्यार करने लगी है। पर यानदान को तो खुद नहीं पता होता है कि प्यार किस फीलिंग को कहते हैं इसलिए वो खुद बहुत कंफ्यूज होती है। फिर योमून लास्टली उसे एक दोस्त होने के नाते सलाह देता है कि अगर एंड में तुम दोनों को तकलीफ होगी तो अभी ही खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो क्योंकि वो उसे कभी भी दर्द में नहीं देखना चाहता।
अब एक तरफ येलान माउंटेन पे अपने छोटे भाई जियान को पावर्स दे देकर ठीक करने के चक्कर में लिनलांग ने अपनी आधी से ज्यादा पावर्स गवा दी होती है, इसलिए अब उसका निशाना भी ढंग से नहीं लग रहा होता है। और इस वजह से उसे अपसेट देख जीलियन एक पेंट ब्रश स्पिरिट को सिल्की सिल्की फॉक्स के बालों का ब्रश बना देगा कि लालच देकर लिनलांग का मूड ठीक करने में हेल्प करने बोलता है। लिनलांग को जीलियन झूठ बोलता है कि वो जो सवाल चाहे ये फ्यूचर टेलिंग ब्रश से पूछ सकती है। तो सबसे पहला सवाल तो जीलियन ही पूछता है कि क्या लिनलांग पहले की तरह सबसे बेस्ट निशानेबाज बन जाएगी। तो ब्रश सर्कल ड्रॉ करता है जिसे देख लिनलांग खुश हो जाती है। पर फिर सेकंड सवाल क्या उसका सोलमेट इसी दुनिया में प्रेजेंट है पूछने पे ब्रश और जीलियन दोनों को देख के वो उनका ये प्लान पकड़ लेती है और उसे उल्लू बनाने के लिए गुस्से में निशाना लगाती है जो कि सीधा जीलियन के माथे पे लगता है और जीलियन ये परफेक्ट निशाना देख के खुश होता है। ब्रश स्पिरिट फिर जब लिनलांग को तुम इतनी गुस्सैल हो तो तुमसे कौन ही शादी करेगा कह देते हैं, तब जीलियन मेरी होने वाली बीवी से तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कह के भागने लगता है, क्योंकि लिनलांग उसे ऐसा कहने के लिए सबक सिखाने उसके पीछे भागती है। अभी तो मार्केट में युवान यांदन को फ्लावर के बुके में चेंगवा पिन दे के माफी मांगते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है और यांदन उसे माफ भी कर देती है। हेयर पिन बनाने वाले से फिर उन्हें पता चलता है कि 3 पेटल फ्लावर हेयर पिन तो डांस हॉल की फूशोंग ने बनवाई थी। अब फूशोंग पक्का शेनजियाओ डिवीजन से ही है ये पता करने के लिए जब वो नहा रही होती है तब यांदन अंदर जाके युआन को भी तुम पसंद हो और वो तुम्हारे लिए ड्रेस बनाना चाहता है इसलिए उसको तुम्हारी मेजरमेंट चाहिए के बहाने से यांदन उसकी बॉडी पे 3 पेटल फ्लावर का निशान ढूंढने लगती है जो कि उसे उसके हाथ पे मिल जाता है। अब फूशोंग की आइडेंटिटी पकड़े जाने पे तीनों रात में फूशोंग का छुप कर पीछा करते करते सुसुई माउंटेन पे आ जाते हैं और रात से अचानक सवेरा हो जाता है। तब उन तीनों को रियलाइज होता है कि वो कैद हो गए हैं। शेंजिया पैलेस का चीफ जो कि और कोई नहीं बल्कि लियू है वो एक बैरियर के पीछे खड़े होकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब ये तीनों ना बाहर जा सकते हैं और ना ये बैरियर क्रॉस कर सकते हैं और ये सारा प्लान स्टार्टिंग से ही लियू का ही रचाया हुआ था क्योंकि उसे लीचेन चाहिए और उसके साथ साथ लीचेन को यूज करने वाला युआन भी। अब उससे डील करने के अलावा दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए यानदान डील करती है कि वो लीचेन से उसकी मदद करके लीचेन को वापस ले लेंगे। फिर लियू तीनों को शेंजा पैलेस में ला कर ये जूसुई माउंटेन की कहानी बताता है कि बहुत सालों पहले वो यहाँ पे घायल हालत में बेहोश पड़ा हुआ था ना जाने क्यों, और तब एक शख्स ने उसे पावर्स देकर बचाते हुए कहा था कि ये एरिया इल्यूजन ऑफ डीमंस का है। बेसिकली डीमंस का एरिया है जहाँ डीमंस के अलावा कोई और आएगा तो उसे भ्रम होने लगेगा और वो यहीं कैद होके रह जाएगा। उस बूढ़े शख्स ने मरने से पहले लियू को इस इल्यूजन ऑफ डीमन से एनर्जी अपने अंदर लेके पावरफुल बनने की टेक्निक बताया था और तब से लियू अपनी खोई हुई याददाश्त पाने के लिए ये शेंजिया पैलेस को उसने बनाया और लोगों को जमा कर उसने एक डांस हॉल खोला जिसमें हर एक काम करने वाला शेंजिया पैलेस का ही है। अब लियू का मेन रीजन इन तीनों को बुलाने का ये था कि इल्यूजन ऑफ डीमन के सेंटर में जाने के लिए उसे लीचन की जरूरत है। पूरी कहानी सुनने के बाद यानदान फिर से लियू से एक डील करती है कि वो लीचन की मदद से उसके साथ इल्यूजन ऑफ डीमन के सेंटर में जाएंगे और क्योंकि ये बहुत एनर्जी से भरी हुई जगह है तो पक्का यहाँ पे एक मैजिकल वेपन भी होगा जिसे लीचन से हेल्प करने के बदले में वो तीनों उस न्यू वेपन को भी ले लेंगे। युआन लीचन की मदद से इल्यूजन ऑफ डीमंस की एंट्रेंस खोल देता है और फिर चारों एक के बाद एक अंदर जाते हैं। यानदान अचानक से नाइट फॉरगेटिंग रिवर पे लैंटर्न हाथ में लिए पहुंच जाती है और उसे वहां पे युआन दिखता है। युआन के हाथों में हाथ देते के साथ ही वो अपने भ्रम से बाहर आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रेती में ढसी जा रही है। भ्रम से बाहर आके देखती है कि बाकी तीनों भी सो रहे हैं। यानदान आवाज देके सबको उठाने की कोशिश करती है पर युआन कुछ ज्यादा ही तेजी से रेती में जा रहा होता है तो यानदान उसे अपने बेल से पकड़ के बाहर लाने की कोशिश करती है पर हमारा युआन भ्रम में फिर से ब्रिज ऑफ एम्प्टीनेस पे पहुंच जाता है और इस बार लड़की को कूदते हुए देख वो जोर से यानदान चिल्लाता है। दूसरी तरफ योमो और लियू भी अपने अपने भ्रम से बाहर आ गए होते हैं और इधर यानदान रेती हटाने की कोशिश करते हुए युआन को होश में आने के लिए कह रही होती है और भ्रम में युआन अपने लिंजर डिवीजन में पहुंच जाता है जहां सब उसे यानदान जो कि बंधी हुई है उसे मारने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और चीफ युआन के हाथों से यानदान को मार भी देते हैं और वैसे ही युआन का ये भ्रम खत्म हो जाता है।
अब इन चारों को जितने भ्रम आए थे वो असल में इन चारों के अंदर का डर था। योमू यानन के टूटे हुए बेल को अपने पास रख लेता है और चारों फिर भटकते भटकते एक पौंड के पास आ जाते हैं। यानन जैसे ही पानी लेने जाती है तो उसमें अजीब सी हरकत होने लगती है। युआन उसे तुरंत वापस बुला लेता है और फिर वो पानी नाइन टेल हाइड्रा बन जाता है। हाइड्रा को देखते के साथ ही युआन की आंखों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हेवन डीमन वॉर में युआन की आंखों में उसका पॉइजन चला गया था। योमू, युआन और लियू तीनों नाइन टेल हाइड्रा पे अटैक करते हैं, पर वो उसे जिधर घाव देते वो अपने आप भर जा रहा था। बहुत देर तक तीनों उससे फाइट करते हैं, पर नाइन टेल हाइड्रा उन्हीं पर भारी पड़ रहा होता है। तभी यानदान की नजर उसकी दो टेल्स पर पड़ती है, जिसमें से एक उसकी कमजोरी है, इसलिए दूसरी टेल उसे प्रोटेक्ट कर रही है। लियू हाइड्रा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और योमू और युआन उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश, पर हाइड्रा यानदान पे पॉइजन फेंकने जाता है तो दोनों उसे प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, पर इसी बीच योमू के हाथ पे उसका पॉइजन से कट लग जाता है। एक तरफ यानदान योमू को पावर्स देती है और दूसरी तरफ हाइड्रा बड़े ही शांति से लियू के पास आ जाता है, एज इफ वो उसे जानता है। और लियू को हाइड्रा की आंखों में डीमन किंग दिखता है और ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। ये लियू की आइडेंटिटी क्या है और ये हाइड्रा उसके करीब क्यों गया था, और अगर लियू डीमन किंग निकला तो युआन, यानदान, योमू का क्या होगा? ये सब कुछ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।